थेल्सपुर में किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब किसी त्रिभुज में अपन एक त्रिभुज ले रहा है, ये अपन ने कोई त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब एक भुजा के समानांतर खींची गई, मान लो ये भुजा है, पहले नाम दे रहा है ए बी और सी। इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक रेखा खींच दे रहे हैं इस भुजा के समांतर डी ई, और क्या कह रहा है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इन दो ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी, मतलब इन दो भुजाओं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन ये वाली भुजा इसको दो समान अनुपात में विभाजित करती है इस भुजा को, ठीक है। चलो अपन सिद्ध करते हैं इसको। दिया है पहले तो लिखे, पर सिद्ध करना है। सिद्ध क्या है, सिद्ध क्या करना है अपन को, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ठीक है। ये अपन को सिद्ध करना है। अब इसमें क्या दिया गया है, दिया है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज है ए बी सी में, उन्होंने दिया है डी ई समांतर बी सी। उन्होंने बोला था ना एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये दिया गया है अपन को, तो अपन क्या लिख सकते हैं, डी ई समानांतर बी सी, ये बराबर समानांतर दिया है। और ए सी का, ए बी का बिंदु क्या है, डी है, ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है, ये भी उन्होंने दिया है। अपन को सिद्ध ये करना है। अब अपन रचना करते हैं। डी को नहीं, पहले अपन बी को किससे मिलाते हैं, ई से, बी को ई से मिलाते हैं, सी को डी से मिलाते हैं, डी से एक लंब डालते हैं ए ई भुजा पर एम, और ई से एक लंब डालते हैं ए डी भुजा पर क्या, एन, ठीक है। अपन ने क्या रचना की है, एक त्रिभुज था ए बी सी, उसके समानांतर भुजा थी डी ई जो दिया था, फिर अपन ने एक रचना की, बी से ई को मिलाया, सी को डी से मिलाया, डी से एम लंब डाला ए ई भुजा पर, और ई से लंब डाला ए डी भुजा पर एन, तो क्या हो गया, ई एन लंब हो गया या डी एम लंब हो गया, ठीक है। अब अपन इस चीज को लिख देते हैं। देखो क्या अपन ने क्या डीएम लंब किस पर डाला था, डीएम लंब ए ई पर, तो अपन ने लिख दिया डीएम लंब ए ई। और ई एन लंब किस पर डाला था, ई एन लंब किस पर डाला था, ए डी पर, ए डी, ठीक है। अपन अब उत्पत्ति करते हैं, ठीक है, उत्पत्ति, उत्पत्ति, ठीक है। त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, ये वाला त्रिभुज ले रहा है, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी बी ई, डी बी ई, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज डी बी ई में, ठीक है। क्या करेंगे अपन, इसका क्षेत्रफल, तो अपन क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई डी बी ई बराबर ए डी का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते हैं उसका सूत्र लंब मतलब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब ऊपर वाले त्रिभुज का ले रहा है ए डी ई, ठीक है, इसका ले रहा है, तो इसका 1/2 आधार क्या है, आधार क्या है इसमें, आधार है ए डी, जी ए डी आधार है, ठीक है, ए डी आधार लिख दिया, ठीक है। लंब क्या है, इस पर लंब क्या डाला है, डी एम भी लिख सकते हैं अपन लंब, और क्या लिख सकते हैं, ई एन ई भी लिख सकते हैं, ई एन भी लिख सकते हैं। तो अपन क्या लेके चल रहे हैं, ई एन ले रहे हैं लंब, क्या है, ई एन,
ई एन लंब 1/2। अब इसका 1/2 आधार क्या है इसका? इसका आधार है डीवी। इसका आधार क्या है? ये वाला डीवी। त्रिभुज डीवीई ले रहा है, डीवीई ले रहा है तो इसका आधार ये होगा। ये वाला त्रिभुज लेंगे तो इसका आधार डी ए डी होगा। ठीक है, ये डीवी लिख दिया, डी बी गुणा, अब क्या लिखेंगे अपन? इसका ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई मतलब लंब क्या है इसमें लंब क्या है? वही वाला लंब हो जाएगा ई एन। ई एन देखो, ई एन जो लंब है वो इस भुजा पर है, ना कि सिर्फ इस यहाँ से लेकर इस भुजा पर, मतलब ये पूरी भुजा पर है। तो दोनों के लिए लंब एक ही होगा ई एन। ठीक है, जब उस भुजा की बात होगी तो उस पर डी एम अकेला ही लंब होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? 1/2 से 1/2 कट गए, ई एन से ई एन कट गया, तो अपना क्या आ गया? ए डी बटे डी वी। इसको समीकरण अपन 1 मान ले रहे। ठीक है, अब आन करते हैं इसको। इस यहां तक देख लिया, इसको मिटा दें। ठीक है, अब लेते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेंगे अब? त्रिभुज ए ई डी। ए ई डी, ए ई डी, ए ई डी ये वाला, तथा त्रिभुज कौन सा? डी सी ई, डी सी ई में। ठीक है, इसमें लगेंगे क्षेत्रफल। त्रिभुज ए ई डी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी सी ई। ठीक है, अपन इसका क्षेत्रफल निकाले 1/2। इसका आधार क्या है? इसका आधार है ए ई। देखो ये वाली भुजा आ गई, ए ई आधार। ठीक है, इस वाले का, सिर्फ ऊपर वाले का ए डी ई लिया, इसका आधार ए ई है, ए ई डी लिया है, ए ई डी गुणा ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई क्या होगी इसमें? इसमें डी एम लंब डला है तो क्या होगा? डी एम 1/2। इस वाले में क्या होगा? इस वाले में आधार क्या होगा? ई सी। ठीक है, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला, इसमें ई सी आधार है, और लंब क्या होगा? एक ही लंब होता है, वो इस पर डला है, क्या है? डी एम। डी एम से डी एम कट गए, 1/2 से 1/2 कट गए, तो बचा क्या? ए ई बटे ई सी। समीकरण क्या मान दिया इसको? 2। ठीक है, अब आगे करते हैं अपन इसको। त्रिभुज ए अपना पहले क्या निकला था? पहले निकला था अपना त्रिभुज ए डी ई। अपना पहले निकला था, पहले अपन ने माना था त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज क्या था? डी बी। त्रिभुज डी बी ई बराबर अपना निकाल था ए डी बटे डी बी। ए डी बटे डी बी निकला था अपना पहले, इसको अपन ने समीकरण 1 माना था। अब इन दोनों में क्या है? इस वाले और इस वाले ऊपर वाला क्षेत्रफल बराबर, नीचे वाला बराबर नहीं। अब ध्यान से देखना, इधर इस त्रिभुज में ए बी सी और डी और ई, इसमें देखना त्रिभुज ए डी ई बी, ये है डी बी ई, है ना? नहीं, ये है डी बी ई, ये वाला है, ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, और डी सी ई कौन सा त्रिभुज है? ये वाला। तो ये एक ही आधार पर बने हैं। जब भी एक ही आधार पर 2 त्रिभुज बनते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये नियम है, जब भी त्रिभुज एक ही आधार पर बने तो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। तो इस DC और DB बराबर हो गए। अब यदि दोनों बराबर हो गए तो इसकी जगह ये या इसकी जगह ये रख सकते हैं, तो अपन इसकी जगह ये रख दें। तो देखो अपन इसकी जगह ये रख देते हैं तो क्या होगा? त्रिभुज DCE अपन ने रख दिया। ठीक है, इसकी जगह। तो ये और ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दोनों का, मतलब इस तरफ वाला भाग बराबर है तो इस तरफ वाले भाग भी बराबर होंगे। तो क्या आ गया? AE बटे EC बराबर
AD बटे DB। देखो AE बटे EC बराबर क्या हुआ, AD बटे DB। यही अपन को सिद्ध करना था। इस प्रकार हमारी थ्योस्फीयर में सिद्ध हुई।